यूएस ईरान तनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका को अब चीन ने धमकी दे दी है। ईरान पर हमले को लेकर यह धमकी दी गई है। चीन की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है अगर ईरान पर हमला किया तो तुरंत रोक देंगे रेयर मेटल का एक्सपोर्ट। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। तो इसी बीच अब चीन का बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिका को यह सीधी धमकी दी गई है कि अगर आपने ईरान पर हमला किया तो हम आपको जो रेयर अर्थ मिनरल्स दे रहे हैं वो तुरंत उसका एक्सपोर्ट जो है हम रोक देंगे। ये भी समझना इस बीच बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर रेयर अर्थ को लेकर चीन किसी भी देश को कैसे धमकाता है, और इस युद्ध को समझना बेहद ज़रूरी है। क्यों ईरान के साथ चीन इस तरीके से सीधे तरीके से खड़ा हो गया, ये समझेंगे आज हम। तो अमेरिका से तनाव के बीच चीन खुलकर ईरान का साथ देने आ गया है। आपको बता दें, चीन ने वॉशिंगटन को धमकी दी है, यानी कि अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने तेहरान पर यानी कि ईरान पर हमला किया तो उसका रेयर अर्थ मिनरल का जो एक्सपोर्ट है उसे तुरंत ही रोक दिया जाएगा। अमेरिका चीन से ही रेयर अर्थ मिनरल खरीदता है, एक बहुत बड़ा खरीदार है अमेरिका चीन से रेयर अर्थ मिनरल का। दुनिया में चीन के पास हम जानते हैं कि सबसे बड़ा खेप है रेयर अर्थ मिनरल का, इसीलिए कहीं ना कहीं चीन जो है इस मुहाने पे कहीं ना कहीं वो आगे खड़ा नजर आता है। चीन ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब जिनेवा में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ओमान की मध्यस्थता में बैठक भी होने वाली है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि इस एक्शन से 48 घंटे के भीतर अमेरिका का सैन्य उद्योग ठप भी पड़ सकता है। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां रेयर अर्थ का इस्तेमाल जो है वो क्यों अहम हो जाता है वो इसमें बेहद समझना जरूरी है। दरअसल रेयर अर्थ का इस्तेमाल हर एक सेक्टर में हम देखते हैं। जिस लैपटॉप का इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं, उस लैपटॉप में जिस फोन का इस्तेमाल आप अभी इस वीडियो को देखने के लिए कर रहे हैं, या जिस टीवी में आप देख रहे हैं, हर जगह रेयर अर्थ मिनरल का जो है यूज किया गया। आपको बता दें कि हथियार उत्पाद या फिर रडार सिस्टम को सेट करने के लिए भी रेयर अर्थ मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है। यूएस आर्मी की रिपोर्ट से भी जो ये है सामने आया है कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स के इंजन में भी रेयर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका का सबसे खतरनाक AF-35 में जमकर इसका इस्तेमाल, यानी कि बहुत बड़े मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। CRF रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आया है कि अमेरिका के कुल खर्च का 5% रेयर मेटल सैन्य उत्पाद में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेयर मेटल का उपयोग अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में भी करता है। तो कहीं ना कहीं अब इस युद्ध के बीच चीन ने अमेरिका को पीछे धकेलने का काम किया है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल जो हर एक सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां अमेरिका चीन से इसकी बहुत बड़ी खेप खरीदता है। तो इसी मुहाने पर अब चीन ने अमेरिका को पीछे धकेल दिया है कि अगर तुमने ईरान पर हमला किया, यानी कि तेहरान पर हमला किया गया वॉशिंगटन की तरफ से, तो हम आपको जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल का उसको रोक देंगे। लेकिन इस तनाव के बीच ये समझना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ईरान को हथियार बेचने की तैयारी में भी चीन जो है वो लगातार लगा हुआ है। आपको बता दें, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि चीन अब ईरान को हथियार भी बेचने के लिए जो है वो तैयारी कर रहा है। ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदना चाहता है, जिसको लेकर लगभग सहमति जो है वो बन चुकी है। डील के तहत ईरान को चीन से CM-302 मिसाइलों का जखीरा मिलेगा। ये सुपरसोनिक मिसाइलें लगभग 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। इससे मिडिल ईस्ट में के अमेरिकी बेस आसानी से तबाह भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी तैयारियां हो रही है। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल का ये मानना है कि चीन जो मिसाइल ईरान को बेच रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो कोई छोटा मोटा मिसाइल नहीं, वो बेहद खतरनाक मिसाइल है। सिपरी के मुताबिक चीन CM-302 को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एंटी शिप मिसाइल के रूप में पेश करती है, जो विमान वाहक पोत या विध्वंसक पोत को डुबाने में सक्षम है। तो ये बहुत जो है खतरनाक मिसाइल है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि चीन के लिए ईरान इतना ज़रूरी क्यों है, इतना अहम क्यों है, जिसकी वजह से उसने सीधे जो है यूएस को धमकी दे दी। तो ये आपको बता देते हैं, ईरान सबसे ज़्यादा तेल और ऊर्जा चीन को बेचता है। लॉजिस्टिक मैरीटाइम प्रोफेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता दें तो चीन लगभग हर दिन कम से कम 1.8 मिलियन
मिलियन बैरल तेल ईरान से खरीदता है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो ईरान का 80% तेल चीन को ही जाता है। और हाल ही में वेनेजुएला की घटना के बाद चीन की निर्भरता ईरान की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो चीन कहीं से भी खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहता और यही कहीं ना कहीं कारण है कि उसने सीधे तरीके से, सीधे तौर पर अमेरिका से ये टक्कर ले ली है। इसके अलावा अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ता है तो इसका सीधा असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ेगा। चीन का सारा बिजनेस इसी रास्ते के जरिए होता है। तो वहीं अगर हॉर्मुज चौक होता है तो चीन को इसका सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान भरना पड़ेगा। तो ये बेहद जरूरी जानकारी सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है ईरान पर हमले की पूरी तैयारी में है। जहां खामनेई अमेरिका के साथ जहां बैठने की दोनों की बैठक की बात चल रही थी, तो दोनों ही इस बात पर अड़े हुए कि हम अपने पॉइंट्स पर जो है वो बातचीत करेंगे। कोई एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। युद्ध के कगार पर दोनों पहुंच चुके हैं। तो इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि चीन ने सीधी टक्कर जो है वो अमेरिका से ले ली है। यूएस को सीधी तरीके से धमकी दे दी गई है कि अगर उसने तेहरान पर यानी कि ईरान पर हमला किया तो उसको जो रेयर अर्थ मिनरल आपको एक्सपोर्ट हो रहा है उसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ और मुख्य सवाल हैं, वो भी आपको बता दे रहे हैं। जिस मिसाइल्स की बात की जा रही है, ईरान ने जो चीन को मिसाइलें खरीदने के लिए 2 साल पहले ही बातचीत जो है उन दोनों के बीच शुरू हुई थी। लेकिन जानकारों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि जब पिछले साल जून महीने में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक का युद्ध चला तो दोनों देशों के बीच बातचीत ने रफ्तार पकड़ी और पिछली गर्मियों में बातचीत फाइनल स्टेज पर पहुंची थी। तब ईरानी सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी चीन की यात्रा पर गए हुए थे। इन लोगों में ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर मसूद ओरई भी शामिल थी। इजराइल के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर डेनी स्ट्रीनोविच ने कहा इस पर कि अगर ईरान जहाज़ों पर हमला करने की सुपरसोनिक क्षमता हासिल कर लेता है तो ये पूरी तरह से गेम चेंजर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि अगर हम इसके डिलीवरी डेट की बात करें तो अभी स्पष्ट ये नहीं हो पाया है कि इस डील के तहत ईरान को कितनी जो है वो मिसाइलें मिलेंगी और डिलीवरी डेट क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच यानी कि ईरान और यूएस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, ट्रंप ने भी कई बयान दिया है ईरान को लेकर और खामनेई की तरफ से भी जो है हमने कई बयान देखे, वो दोनों एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो क्या ये युद्ध होकर रहेगा? लेकिन जिस तरीके से अभी चीन का इस पर जो बयान सामने आया, चीन ने जिस तरीके से यूएस से सीधी टक्कर ली है, क्या यूएस रुक जाएगा? क्या ईरान में जो है अब शांति आ पाएगी चीन के मदद से? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। एक बार फिर तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।